हेलो स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, मैं सृष्टि क्लासेज गाजीपुर से मैं हूँ और यहाँ पर कक्षा 10 की आज विज्ञान की क्लास चलेगी। देखिए, इसमें क्लास 10 में आपको लेंस चल रहा है और लेंस में का भी आपको यह बहुत ही इम्पोर्टेंट ये थ्योरी है जिसका नाम है लेंस का रेखीय आवर्धन। क्या है? लेंसों का रेखीय आवर्धन। क्या है ये? लेंसों का रेखीय आवर्धन। क्या है? लेंसों का रेखीय आवर्धन। क्या है? लेंसों का रेखीय आवर्धन, जिसको कहते हैं लाइनर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ये लाइनर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस है। जैसे आपने पढ़ा था अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में रेखीय आवर्धन जैसे पढ़ा था, उसी तरह से इसमें भी एकदम सेम जो है आपका रेखीय आवर्धन है। इसमें भी कुछ भी परिभाषा में कोई भी परिवर्तन नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इसमें जैसे आपने अवतल दर्पण बनाया था, उसी के सामने ही आपका वस्तु रखा था और उसी के सामने ही प्रतिबिंब प्राप्त हुई थी। लेकिन एक उसमें था कि मुख्य अक्ष के नीचे भी लेंस का यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था। इसमें भी लेंस में भी वस्तु के नीचे ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर आपके लेंस जो है वस्तु अवतल दर्पण में सभी ऋणात्मक में रखे गए थे, लेकिन उत्तल लेंस में आपके कुछ धनात्मक रहेंगे, कुछ ऋणात्मक रहेंगे। उसमें भी आपने दो प्रकार से पढ़ा था, अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन, उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन। उसी तरह से हम यहाँ पर भी लेंसों का रेखीय आवर्धन, तो हम इसमें भी दो प्रकार का पढ़ेंगे। कौन कौन से? उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे। उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। उसी तरह से यहां पर हम बात करेंगे अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। ये दिया गया है और दोनों का जो है आपका सेम फॉर्मूला होता है। दोनों का सेम क्या होता है? फॉर्मूला दोनों का बराबर होता है। जैसे आपका उत्तल लेंस का होगा वही आपके अवतल लेंस का होगा। जैसे आपने यूवीएफ में संबंध पढ़ते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, अवतल लेंस का भी होता है और वही आपके उत्तल लेंस का भी होता है। उसी के आधार पर यह भी दिया गया है। देखिए कैसे, इसमें हम पहले बात करेंगे उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन। इसमें हम उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन की बात किया जाएगा। इसमें देखिए पहली हेडिंग आपकी लग जाएगी इसमें उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन। ये आपका हो गया। अब इसमें कहा गया है उत्तल लेंस, तो हम एक उत्तल लेंस बनाएंगे जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। अब इसका यह जो हम डॉट डॉट ये बनाए हैं, यह आपके लेंस का, इसको द्वारक बोलते हैं। क्या बोलता है? ये लेंस का द्वारक होता है और इसी लेंस के एकदम बीचों बीच भाग से एक हम मुख्य अक्ष खींचते हैं और जहां पर ये बनता है लेंस, इसको हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। इसका जो है आपका एक प्रथम फोकस बनेगा, F1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 2F1 हो जाएगा द्वितीय फोकस। इसी के बराबर में ही आपका एक F2 हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिखिए F2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 2F2 हो जाएगा। हो गया। अब इसमें हमें वस्तु को दर्शानी है। जैसे वहां पर भी आपने बनाया था अवतल दर्पण में कि वस्तु दर्पण के सामने, उसमें से आपकी दो प्रकाश की किरण गई थी वस्तु के सिराने से, यानी कि सिरे से। तो दो किरण गई थी, इसमें भी आपके दो ही किरण जाएगी।
इसमें भी क्या जाएगी, 2 ही किरण जाएगी। जब आपने प्रतिबिंब बनने का नियम पढ़े थे, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े हैं, और 3 प्रकार में से 2 प्रकार का आरेख यानी कि 2 किरण खींच करके आप जो है एक प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। किसका, एक प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। उसी तरह से मान लीजिए हम वस्तु 2F1 पर हम दर्शा दिए हैं, चाहे यहां पर दर्शाइए चाहे यहां पर दर्शाइए, कहीं भी दर्शाइए इसको, लेकिन आवर्धन उसका बनना चाहिए। तो मान लीजिए कि हम दर्शा दे रहे हैं यहां पर, ये आपका 2F1 पर एक वस्तु रखी गई है। तो आपको पता है कि लेंस का जब आवर्धन, लेंस का जब प्रतिबिंब पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था कि जब वस्तु अनंत पर है, फिर वस्तु जो है 2F1 तथा अनंत के बीच में है, फिर जो है 2F1 पर वस्तु स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा था, 2F2 पर बन रहा था। जितनी आपकी इस वस्तु की ऊंचाई रहेगी उतने ही प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बनेगी, बराबर बनती है। ठीक है। अब देखिए, अब यहां से अब कह दिया गया कि अब ये है आपका वस्तु। अब वस्तु से अब प्रकाश की किरण चलाएंगे। अब इसमें 2 प्रकाश की किरण चलेंगी। आपको जब प्रतिबिंब बनने का नियम पढ़ाया गया था तो यह आपको रूल लिखाया गया था कि इसमें रूल फॉलो करेगा कौन सा, 1 और 3rd। कौन सा, 1 और 3rd। 1 फर्स्ट रूल कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस से होकर सीधी रेखा में चली जाती है। यह बन गया। फिर कहता है कि रूल नंबर 3rd कि इसी सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से होती हुई सीधी रेखा में जाती है, जहां काटती है वहीं बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। वहीं क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह काट दिया, यहीं पर बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। कैसा बना, उल्टा बना, वस्तु के बराबर बना, वास्तविक बना, और 2F2 पर प्राप्त होता है प्रतिबिंब। ये हो गया। अब देखिए इसका अब हम परिभाषित करेंगे। हम पढ़ रहे हैं रेखीय आवर्धन। क्या पढ़ रहे हैं, लेंस का रेखीय आवर्धन। उस लेंस में हम पढ़े उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन। देखिए आपने फिर जैसे अवतल दर्पण का परिभाषित किया था उसी तरह से इसको भी हम परिभाषित करेंगे। अवतल दर्पण में भी आपने परिभाषित किया था कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यह चीज कहा गया है। यहां पर भी वही चीज कहेंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु की, मुख्य अक्ष पर स्थित प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब यहां पर हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के लंबवत, क्या हो जाएगा, यहां पर लिख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए, अब क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष के लंबवत, नीचे भी है तो लंबवत है, ऊपर भी है तो लंबवत है, कि मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते
है। फिर कह रहा है कि इसमें कि माना जैसे दे दिया गया, यहां पर ये वस्तु की लंबाई h है और ये प्रतिबिंब की लंबाई h डैश है और यह वस्तु है, वस्तु से लेंस की दूरी u है और प्रतिबिंब की लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v हो तो तब लिखा जाएगा यदि यदि वस्तु की ऊंचाई, यदि वस्तु की ऊंचाई या लंबाई h तथा प्रतिबिंब की लंबाई तथा ऊंचाई या ऊंचाई की ऊंचाई h डैश तथा लेंस से वस्तु की दूरी u तथा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v हो तो यह हो जाएगा आपका आवर्धन। देखिए अब यहां से हम निकालेंगे लेंस का रेखीय आवर्धन, यहां तक हो गया। अब इसका सूत्र बनेगा कि लेंस का रेखीय आवर्धन बराबर, देखिए अब लेंस का रेखीय आवर्धन जैसे आपने परिभाषा लिखा है उसी तरह से एकदम सेम लिखना है अब आपको। देखिए अब यहां पर दे दिया गया है कि अब इसका हमने ये रूपांतरित कर दिया फार्मूला का। देखिए अब हो जाएगा रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा में अपान वस्तु की लंबाई या इसी में लिखा जाता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटा में लेंस से वस्तु की दूरी। ये हो जाएगा रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी अपान लेंस से वस्तु की दूरी। अब यह आपको बनेगा कि आपने रेखीय आवर्धन को आपने किससे प्रदर्शित किया था, यम से। यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई आपको h डैश अपान वस्तु की लंबाई h इक्वल आपके लेंस से v अपान यह दिया है आपको लेंस से वस्तु की दूरी -u हो जाएगा। हो गया। अब देखिए आपने पढ़ा है कि यदि मुख्य अक्ष के नीचे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह ऋणात्मक में रखा जाएगा। तो अब यह क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक हो जाएगा। और वस्तु से दूरी, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनता है तो उसका मान धनात्मक होगा, लेकिन मुख्य अक्ष कहाँ बना है, नीचे बना है, तो ऋणात्मक हो जाएगा। और यह u से u क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो m बराबर h डैश अपान h बराबर v अपान u हो जाएगा। यही है आपके उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन का सूत्र। यह आपसे बार बार परीक्षा में और इस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो उसके चिन्हों के आधार पर रख करके जो चिन्ह जो कटने लायक रहेंगे कट जाएंगे, जो नहीं कटेंगे वो शेष पड़े रहेंगे। एकदम चिन्ह का एकदम ध्यान देना है इसमें। और इसी को कहा जाता है कि यही अवतल लेंस का
सूत्र होता है, सूत्र होता है। यह भी क्या है, अवतल लेंस का सूत्र होता है। ये हो गया आपके उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन। तो आप हमें पता होगा कि बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे कक्षा 10 का। आपको धीरे धीरे आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आपके सिलेबस लगभग खत्म हो चुके होंगे। आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, लगभग आपके सिलेबस खत्म हो चुके होंगे। तो मॉडल पेपर हल करना चालू कर दीजिए। आपके मार्केट में मॉडल पेपर आ गए हैं, मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर आ गए हैं, उसको लेकर के और कॉपी जो पढ़ाया जाता है वो रख करके अपना ये प्रैक्टिस किया कीजिए। बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन ढंग से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे यह आशा है। और ये आपका थ्योरी अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।